वह रोज की तरह पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। तभी रास्ते में एक भारी पत्थर मिला। उसने यूं ही लात मारी और पत्थर 10 मीटर दूर जा गिरा। उसे लगा यह मामूली पत्थर है, लेकिन जब संप्रदाय की वरिष्ठ बहन वहां पहुंची तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि 1000 पाउंड का रक्षक पत्थर था, जिसे आज तक कोई ठीक से हिला भी नहीं पाया था। लड़का चुप रहा, क्योंकि उसकी माँ ने मरते समय उससे वादा लिया था, कभी भी अपनी मार्शल आर्ट की ताकत दुनिया के सामने उजागर नहीं करेगा। 3 साल पहले पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने एक खो चुकी दिव्य तकनीक सीखी थी, सीकिंग हेवन फिंगर। सिर्फ 3 चालों में उसने हर देश के शीर्ष उस्तादों को हरा दिया। उसी दिन वह दुनिया का नंबर 1 बना और उसी दिन सब कुछ खो बैठा। जब वह घर लौटा, उसकी माँ जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मरते समय उन्होंने उसे एक शादी का अनुबंध सौंपा और कहा, अब से साधारण इंसान बनकर जीना। उसने उनकी आखिरी इच्छा मान ली। 3 साल तक वह दिन में ओपेरा मंडली में काम करता रहा और रात में घर के काम वह अपनी अनुबंध पत्नी की हर तरह से देखभाल करता रहा। लेकिन उस लड़की के दिल में कोई और था। वह अपने बचपन के प्यार का इंतजार कर रही थी, जो विदेश गया था। अब उसके लौटने में सिर्फ 7 दिन बचे थे। वह लड़के से अलग होने ही वाली थी कि अचानक उसे मेज पर एक नोट मिला, एक घातक बीमारी के बारे में। वह नहीं जानती थी, वह सिर्फ उस नाटक की एक पंक्ति थी जिसे वह लड़का मंच पर बोलने वाला था। उसी दिन रक्षक पत्थर हिल चुका था। पूरे संप्रदाय में हड़कंप मच गया। तभी एक अमीर युवा स्वामी लौट आया। सबने मान लिया कि पत्थर उसी ने हटाया है। उसने भी झूठ को सच की तरह स्वीकार कर लिया। जब उस लड़के को बुलाया गया, उसने सिर नहीं झुकाया। गुस्से में उस युवक ने अपने 2 अंगरक्षक आगे कर दिए। लड़के ने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई और हार मान ली। लेकिन जब उसे मार डालने का आदेश दिया गया, उसी पल उसकी आंखों की ठंडक बदल गई। उसकी आंतरिक शक्ति जाग चुकी थी और अब साधारण इंसान बने रहना नामुमकिन था।